हैं। जी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, बहुत क्राइम हो रहा है लेकिन डर नहीं रहे, बहुत सारे कानून बन गए लेकिन अपराधी डर नहीं रहे सर। देखिए सविता जी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं। जी जी इसके अपराधों की जड़ में नेता खुद इन्वॉल्व है। जी ये हमारी सभी समस्याओं की जड़ जो है, जी जो हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, और हम सब भारतीय इस भ्रम में हैं कि हम आजाद हो गए। जी जब आपके ऊपर गुलामों वाले सभी नियम कानून और वही गुलामी वाली प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर लदी हुई है, थुपी हुई है, जी तो आप आजाद कैसे हुए? नंबर वन, राइट? जी जी सर। क्योंकि हमारे नेहरू जी ने वही सब जो है कानून, वही सब नियम और वही प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कोई बड़ी गलती नहीं भी होती थी तब जी भी उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे। जी जी ठीक है ना? देखिए, सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फेंका था जिससे किसी की जान नहीं जा सकती है। इसके हाँ बावजूद भी उन्हें फांसी पे भी ना केवल फांसी पे चढ़ाया गया, बल्कि डर के कारण एक दिन पहले फांसी पे चढ़ा दिया गया। जी तो हमें अब इसके मूल में जाना होगा। तो केवल अपराध मुक्त भारत ही नहीं मिलेगा, ढेर सारे और चीजें अपने आप हो जाएंगी। जी सर। ये बात अपन को समझना पड़ेगी। और एक चीज ये समझना पड़ेगी कि जो अ, राज सत्ता है जो कि हमारे वोटों से चुनी जा रही है, जी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, राइट? जी तो वोट तो हमारा रहता है, वो रिप्रेजेंट किसको करती है? पॉलिटिकल पार्टी को, राइट? और जी पार्ट जो पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधी हुई है, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधी हुई है। और ये भी दुर्भाग्य का विषय है कि जिसके हिस्से में जितने टुकड़े आ गए, हाँ वो भी डरा हुआ प्राणी है। उसे लगता है कि उसकी प्लेट से कब वो टुकड़े कोई उठा ले, इस डर में वो भयग्रस्त रहता है। जी जी मतलब उसे आगे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हाँ होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई एक डर और संशय के उसमें रहता है, राइट? जी अब इसकी जो दूसरी डायमेंशन है सत्ता की, वो समझना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने अपने आप को सत्ता में काबिज करने के लिए सब कुछ गलत सलत किया है। देखिए सविता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जी 1100 वर्षों से भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था। जी उनको उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती जो है ना इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा रहा था, क्रिश्चियनिटी में भी उन्हें कन्वर्ट कराया गया। तो जी जब भारत स्वतंत्र हुआ और मुसलमानों को एक उनका देश दे दिया, जी तो कम से कम हिंदुस्तान में हिंदुओं को बराबर का अधिकार तो मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था सर। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि वोट के खातिर इन लोगों ने जितने भी नियम कानून बनाए, वो संविधान की आत्मा के विरुद्ध बनाए हैं। क्योंकि संविधान कह रहा है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी नियम कानून जो है वो कास्ट, क्रीड और रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। जी और देखो, इन्होंने जो है पहले अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया था, इंडिपेंडेंस के पहले वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया था। हाँ और हाँ और उसको इन्होंने और घृणित करके दो बार जो है उसको बहुत ही गड़बड़ किया है, ठीक है ना? जी इन्होंने जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया, जिसके सेक्शन 4 कह रहा है कि हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का अधिकार नहीं है। हम्म, मतलब ये बड़ी बुरी बात है। तो ये लोग जो है अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं, राइट? अब जी आप ये बताइए, किसी का भी टिकट जो जो अच्छा कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का हो, जी जी उसका टिकट एक झटके में ये जो है ना उड़ा देते हैं। यदि कोई ज्यादा पैसे वाला आ गया, तो जी जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसको टिकट दे दिया। ये बात सही है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये अपने बड़े नेताओं जिनके दूध के दांत भी ठीक से नहीं टूटे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ बहुत सारे लोगों को दे देते सर। दे देते हैं। अब जी तीसरा आप मुझे बताइए, ये बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? खोज खोज जी के दे अभी रहे हैं। अभी तो कुछ कम हुआ है सर।
नहीं नहीं नहीं, कम नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको अभी उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव है, जी सविता जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 405 403 वहां पर विधानसभा सदस्य हैं, राइट। जी। उनमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, जो वो भी उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, अच्छा। जो उन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट करना होता है ना, जो हाँ हाँ उन्होंने हाँ एफिडेविट सबमिट किया है उसके हिसाब से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, हाँ हाँ। विच मेक्स इट 51%। मतलब 50% से ज्यादा अपराधी रिकॉर्ड के व्यक्ति वो आपके जो है कानून के निर्माता हैं, और यही लोग कानून बनाएंगे। अब वो तो देखा जाए तो आदित्यनाथ योगी जी जो है सख्त हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है। जी नहीं तो उत्तर प्रदेश में इस समय नंगा नाच होना चालू हो जाएगा। जी सर। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को दे रहे हैं, बाहुबलियों को दे रहे हैं जो आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हम्म। अब आप ये देखिए, दल बदलुओं को दे रहे हैं ये। जी अब दल बिल्कुल। बदलुओं को आप देंगे तो जो आपका कार्यकर्ता है उसके प्रति ये नाइंसाफी है कि नहीं है? नाइंसाफी है और मनोबल टूटता है मैं और वो मैं जनता का विश्वास भी कम होता है सर। विश्वास कम होता है। तो इसको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें मालूम है कि हम आईटी सेल का यूज कर लेंगे, सोशल मीडिया को खरीद लेंगे, प्रिंट मीडिया को खरीद लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लेंगे, फर्जी जो है सर्वे करा के पैसे दे के। और आजकल तो जो है आम सभाएं भी भीड़ इकट्ठी पैसे दे के होती हैं, तो वो भी पेड आम सभाएं हो गई हैं। फिर जो है फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के इन किन प्रकारेण ये जीतते हैं, और ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि हमारी हर समस्या की जड़ जो है ये राजनेता हैं? सर इनका हल तो कुछ नहीं है ना, राजनीति। इसका इसका हल है क्राइम फ्री भारत मिशन, इसी का तोड़ है। जी बहुत पावरफुल है ये, जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये कह रहा है कि हम आपको एनर्जी के लेवल पे जोड़ेंगे। आपका पहले तो जो जो हम बात कर रहे हैं इसी को ऊर्जा कहते हैं, और कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है। जी जो आप अपने अंदर का अंधकार को दूर करके ज्ञान को निर्माण करे और आपकी सोच को सही दिशा में ले जाए, इसी को ऊर्जाकृत करना है। ठीक है ना? जी। तो क्राइम फ्री भारत कहता है कि हम ऊर्जाकृत करेंगे, हम हाँ आपको संकल्पित करेंगे। तो 5 संकल्प है जिसमें से एक संकल्प को लेना होता है, राइट। जी। पहला संकल्प छोटा संकल्प है, 9 दिन का है। वो हाँ कह रहा है कि आपको अपने खुद को, दूसरा अपने परिवार को, तीसरा अपने मित्रों को, चौथा अपने रिश्तेदारों को, और हाँ। पांचवा जो भी ढेर सारे सर्कल से हम लोग जुड़े होते हैं जी उनके सर्कल के लोगों को जोड़ना है। ये जो है 5 अंता विधाएं हैं। ऐसी 16 बाह्य विधाएं भी हैं, जिसमें दूसरी विधा है मातृ शक्ति को जोड़ना। जी। ठीक है ना? तो हाँ हाँ। तो ये 5 संकल्प, इसमें 5 संकल्प हैं कि आप जो है 10 लोगों को जोड़ें और 9 दिन तक जोड़ें, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। दिस इज संकल्प नंबर 1। ठीक है ना? यस। दूसरा संकल्प है कि हम 5 लोगों को जोड़ेंगे, फिर संकल्प की अवधि बढ़ के 18 दिन हो जाएगी। टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। ठीक है ना? जी तीसरा संकल्प है कि 3 लोगों को प्रतिदिन जोड़िए, फिर यह संकल्प 30 दिन चलेगा। चौथा संकल्प है कि हर दिन 2 लोगों को जोड़िए, फिर यह संकल्प 45 दिन तक चलेगा। और पांचवा संकल्प है कि हर दिन एक व्यक्ति को जोड़िए, वैसी स्थिति में यह संकल्प 90 दिन चलेगा। ठीक है ना? जी। अब इसमें एक और लीवे दे दिया है कि हम लोगों के विभिन्न सर्कल्स में बहुत कुछ स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ। जो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं और देश से और किसी चीज से उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? जी यही कारण है कि हमारी व्यवस्था ने, देखिए, चाटुकार लोगों ने हमारा इतिहास बदल दिया। आप जी जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सही इतिहास नहीं है। जी सर। आप ये देखिए, हमारे नेहरू जी ने एक आर्टिकल जबरदस्ती राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर डलवा दिया, जिसको आर्टिकल 35A कहते हैं, जो अभी 2019 में हटाया गया है,
क्या बिना पार्लियामेंट जाए, बिना संविधान के संशोधन के कोई आर्टिकल संविधान में पैदा हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता है। तो कैसे आर्टिकल 35A छिपाते हुए संविधान में पैदा कर दिया गया? हर किताब में उसे छापा नहीं, कभी कभी उसे आर्टिकल की जगह रूल 35A कहने की कोशिश की और आम जनता से छिपाने की कोशिश की। तो इतने सारे खुदगर्ज लोग, किसी ने ना जनता को बताया, ना नेहरू जी को बताया कि तुम्हारा ये काम गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। ये तो हमारे जो खुदगर्ज लोग हैं वो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं और वर्तमान दुर्व्यवस्था में वो अपना लाभ देख पा रहे हैं, तो उन्हें समाज परिवर्तन से, देश के परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को हमने पत्थर कहा है। तो ये पत्थर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वो विद्वान लोग हैं, उन्हें अकल की कमी नहीं है, लेकिन वो सेल्फिश भी हैं, डरे भी हैं। उन्हें लगता है कि अरे हम इससे जुड़ जाएंगे तो हमारा मालूम नहीं क्या हो जाएगा। मतलब खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, डरे हुए हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं है देश को बदलने की। ठीक है ना? तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो पत्थर तुल्य हैं। और हालांकि पत्थर तुल्य लोग भी आगे चल के सब जो है ना मिशन से जुड़ेंगे। आपने एक दोहा कबीरदास जी का सुना होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये सुना है आपने? बचपन में पढ़ा होगा शायद। पढ़ा है ना? जी। हाँ। तो अब आप ये देखिए कि ये पत्थर लोग भी जब चारों तरफ जो है ऊर्जा का झंकार होगी, जब चारों तरफ ऊर्जा का जो है लालिमा फैली होगी, जब हर कोई क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा होगा, तो ये खुदगर्ज पत्थर भी जो है ऊर्जागत होके ये भी जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरू में इन पर एनर्जी खर्च ना की जाए, ये मेरी सलाह है। ठीक है ना? अब मैं देखो आपको समझाता हूं कि कितनी आसानी से ये मिशन पूरा हो सकता है। ठीक है ना? देखिए, हमने आपको ऊर्जाकृत किया, अब इसी तरीके से आपको ऊर्जाकृत करना है। तो हो सकता है कि आप ठीक ढंग से ना समझा पाए, राइट? तो इस काम के लिए एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल मैंने चलाई है। इस समय उसमें 1800 से भी अधिक वीडियो हैं। ठीक है ना? जो 19 ध्येयों को हम कैसे, 19 उद्देश्यों को हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे हम लोगों को वो कर रहे हैं, कैसे 5 अंतर विधाएं हैं, कैसे 16 बाह्य विधाएं हैं, इन सब चीजों को कवर करते हुए कैसे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है उन 19 जो है 19 ध्येय को, मकसदों को पूरा करेगा। जिसमें पहला ध्येय है कि जो गुलामों के नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर यथावत थोप दिया है, उन सब नियम कानून को बदला जाएगा। उन्हें जो है भारत के स्वतंत्र नागरिकों के लिए जो कानून होना चाहिए उस तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। नंबर 1। दूसरा जो है इसी प्रशासनिक व्यवस्था जो आज हमारे ऊपर थोपी हुई है, अंग्रेज जो है मासूमों को फांसी पर चढ़ा देते थे और इन बादशाही व्यवस्था की कोई गलती नहीं होती थी। आज भी जो है हमारे संविधान ने 4 आर्टिकल जो है इनकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। आर्टिकल 109, 110, 111, 112, 4 आर्टिकल हैं संविधान में इस बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था के संरक्षण के। और इसमें सीआरपीसी में एक सेक्शन है 197 जो कहता है कि ये कोई गुनाह भी करेंगे तो इसका संज्ञान जो है वो कोर्ट नहीं ले सकता है। कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए राज्य सरकार का सैंक्शन चाहिए होगा, सरकार की परमिशन चाहिए होगी। और सैकड़ों मामले जो है ना लोकायुक्त में यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकारें उन दुष्टों के जो ना संरक्षक बनी हुई हैं और ये परमिशन ही नहीं देती है। तो ये जो बादशाही व्यवस्था है जो कि आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जो यदि घूस खाकर भी गलत निर्णय लेती है तो आप उसके परिणाम से जूझते हुए कई बार आपको 20-30 साल लग जाएंगे। हो सकता है भाई भाई में झगड़ा हो जाए, हो सकता है भाई भाई में मर्डर हो जाए, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा और जिस व्यक्ति ने जानबूझ के गलती की है उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल।
तो दूसरा है कि इस प्रशासनिक व्यवस्था को, जो बादशाही व्यवस्था को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो दंड की व्यवस्था तो होगी ही, साथ में उसे कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य करना होगा। तो ये उसका सेकंड ध्येय है। तीसरा है कि भारत जो है एक समृद्ध देश था। 1835 में एक लॉर्ड मैकाले ने पूरा अध्ययन करके 1780 पेज की एक रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की थी, जिसका नब्बे निचोड़ ये था कि भारत में साउथ में 97 से 99% जो है लिटरेसी थी, और सबसे कम लिटरेसी नॉर्थ में थी जो 88% थी। और भारत 18 महाविधाओं में प्रकांड पंडित था। अच्छा। 5 लाख से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे, 15,000 यूनिवर्सिटी थी, और 6 यूनिवर्सिटी तो महा यूनिवर्सिटी थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला, ऐसी जो है वो एकदम अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट स्टेट की यूनिवर्सिटी होती थी, जिसमें विदेशी स्टूडेंट जो है, जैसे IAS IPS में एडमिशन के लिए और जो है ना कंपटीशन में आने के लिए लोग बाग कोचिंग लेते हैं, ऐसे ही उसमें जो है ना लोग बाग वर्षों तक कोचिंग लेते थे, तब उन्हें इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाता था। और लॉर्ड मैकाले ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया, और उसी के कारण हम गरीब भी हुए, और उसी के कारण हम भिखारी भी हुए। हमारी भुखमरी की प्रॉब्लम भी उसी के कारण आई है। उसके पहले लॉर्ड मैकाले ने उसी 1780 पेज की रिपोर्ट में लिखा है कि मैं पूरे भारत में घूमा हूं, भारत में मुझे गरीब और भिखारी नहीं मिले हैं। तो ये 1835 की स्थिति है, और इन लोगों ने जो है इतने कम समय में हमारी पूरी वेल्थ लूट ली और हमको तोड़ दिया, और हम गरीब बन गए। तो अब जरूरत है कि वो इंडियन एजुकेशन एक्ट तो आज भी लागू है, उस एक्ट को बदलते हुए हमें गुरुकुल एक्ट लाना चाहिए। और हमें अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाओं से कोई दिक्कत नहीं है, उन सबको पढ़ेंगे, और जो भी अच्छी चीज विश्व में जहां भी होगी वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी 18 विधाओं में हम प्रकांडता थे, कम से कम 1835 के लेवल पे तो पहले पहुंचे, और फिर अगले 5 साल में अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। ऐसा तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है कि 5 सर्टेनिटी के साथ जो है अपराध मुक्त भारत हो, और ये 5 सर्टेनिटी बड़ी मायने रखती हैं। ये 5 सर्टेनिटी हैं कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो, और यदि कोई फर्जी FIR, गलत FIR दर्ज कराए तो इस उसी सर्टेनिटी के साथ वो जेल में सड़े। दूसरी जो है सर्टेनिटी उसकी है कि अधिकतम 15 दिन में अकाट्य साक्ष्य जो है क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के मदद से सबसे ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर अकाट्य साक्ष्यों को संग्रहित भी कर पाएगा, और 15 दिन की अधिकतम अवधि में चालान भी पेश हो पाएगा। 15 दिन से ज्यादा समय लगे दिए ही नहीं जाएगा। ठीक है ना जी। फिर तीसरी सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के बीच में, मतलब न्यूनतम समय 3 दिन मान लेते हैं, अधिकतम 30 दिन से ज्यादा किसी भी केस में नहीं लगना चाहिए। तो आप जो है अधिकतम 45 दिन की अवधि में जो अपराधी को सजा मिल जाएगी और वो जेल में सड़ेगा। ऐसी व्यवस्था के साथ चौथी है कि डिजिटल चित्रगुप्त के आधार पर, क्राउड सोर्सिंग के आधार पर हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, और इसमें राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान भी किया गया है। और शुरू में 30-40% केसेस में, और 5 साल जैसे जैसे डाटाबेस बढ़ेगा, हम लगभग 99% ऑफेंसेस को घटित होने के पहले रोक पाएंगे। भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा। तो ये चौथी सर्टेनिटी है। और पांचवी सर्टेनिटी ये है कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब अपराधी के बारे में सब कुछ मालूम है, तो उसे आप अपराधी क्यों बने रहने देना चाहते हैं? तो उसे सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, तो भारत में अपराधी ही नहीं होंगे। राइट। और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी कोई करेगा वो 45 दिन के अंदर जेल पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे जो है गड़बड़ी करने की जो सामर्थ्य है और सोच है, वो दोनों ही बदल जाए। बिल्कुल। ऐसे ही साइबर क्राइम फ्री भारत, ऐसे ही जो हमारी सभी समस्याओं की जड़ है एक खर्चीली चुनाव व्यवस्था। राइट।
तो बहुत बढ़िया। क्राइम फ्री भारत ने खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था का एक मॉडल तैयार किया है, हम्म। जहां पर खर्च करना एक अपराध होगा। मतलब आप खर्च नहीं कर सकते चुनाव में, यदि आप खर्च कर गए तो जेल चले जाएंगे आप। ऐसी जी। ऐसी खर्च विहीन व्यवस्था। और बहुत इसमें चुनाव भी दो तरीके के होंगे। पहला हाँ चुनाव होगा लेजिस्लेचर का, क्योंकि खर्च तो होना नहीं है कुछ, तो हाँ हाँ। जितने चाहो उतने चुनाव कर लो। और जो लेजिस्लेचर चुना जाएगा, जो विधायक और सांसद चुने जाएंगे, वो सेकंड लेवल इलेक्शन उसी समय होगा, जिसमें कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे, मतलब मंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह उससे चुने जाएंगे। हाँ और हाँ। ये मंत्री जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जो है उस पर जो है मेहरबानी पर जो है नहीं रहेंगे, राइट। हाँ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेचर में तो जाके बैठेंगे, हाँ लेकिन हाँ। किस बात के लिए बैठेंगे? विधायकों और सांसदों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। हम्म। लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं होगा, तो वो दो काम के लिए जाएंगे, एक तो जवाब देने के लिए, दूसरा जो है ड्राफ्ट लॉ पेश करने के लिए। लेकिन वो हाँ। ड्राफ्ट लॉ पास करने की उनकी औकात नहीं होगी। वो पार्लियामेंट में डिबेट होंगे, एक एक सेक्शन डिबेट होके पास होगा। तो जो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, पार्लियामेंट में कोई कानून की चर्चा ही नहीं होती है, हाँ। बिना चर्चा के जो है ना पास कर दिए जाते हैं। तो ना तो बहस है ना कुछ है। कई बार तो ये जो कानून हैं, इनके ड्राफ्ट जो है कहाँ तैयार हो रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम है। ब्यूरोक्रेसी भी को दिया जाता है, ये ड्राफ्ट है, इसको जो ना जो भी थोड़ा बहुत तुमको करना है प्रोसेस करो भेजो, और बिना बहस के वो कानून बन जाता है। तो नई व्यवस्था के तहत खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, और ये दोनों चुने रहेंगे, तो सरकार जो है वो लेजिस्लेचर की मेहरबानी पर जिंदा नहीं रहेगी। तो जो व्यक्ति चुना गया है वो कर्मठता के साथ, जैसे 19 देह हैं, और वैसे ही सभी लोग नेशनलिस्ट रीजन के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ फिर जो बहुत। है अगला ध्येय इसमें है कि भारत में टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री भारत होगा। हाँ हाँ। और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 40 गुना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। मतलब 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, 10 गुना रेवेन्यू आएगा क्राइम फ्री भारत से, और 10 गुना रेवेन्यू आएगा पेपर करेंसी मुक्त भारत से, राइट। तो आगे चल के जो अभी जो नोट होते हैं करेंसी के, जैसे अभी मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट नोटिफाई किए थे, आगे हाँ चल के सभी नोट डी नोटिफाई हो जाएंगे, पेपर करेंसी ही नहीं होगी। अब हाँ। बताइए, यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं, वो तो ओपन रहेगा किसके अकाउंट में कितना आया। हाँ, वो तो फिर भ्रष्टाचार हो ही नहीं पाएगा ना। जी जी जी। सिस्टम खुद बिना थाने जाए रिपोर्ट कर देगा, 15 दिन में चालान हो जाएगा, 30 दिन के अंदर जो ना उसमें सजा मिल जाएगी। तो सभी बुद्धिमान लोग हैं, ये भ्रष्टाचार जेल में सड़ने के लिए थोड़ी करेंगे। कोई नहीं करेगा फिर। करेक्ट, हाँ। तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। अब आप ये बताइए, जब नोट नहीं होंगे तो हवाला स्कैम कहाँ से होगा? हवाला स्कैम नहीं होगा, ना ड्रग माफियाज होंगे, ना जो हथियारों के माफियाज होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। तो जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जब जी उनके पास नोट ही कहीं से नहीं आ पाएंगे, और जी। नोट आएंगे तो जो है ना 2 मिनट में जो है ना वो बेनकाब हो पकड़े जाएंगे, जाएंगे। जी पकड़े जी। जाएंगे। तो आपकी ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। तो आप अंदाज करिए, आज एक आम आदमी इतने जो है ना करों से परेशान है, जीएसटी से, इससे उससे। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मिला के उसकी 60-70% जो है ना इनकम सरकार के पास चली जाती है। और दूसरे लोगों को जो है ना ये मूर्ख बना के, दारूखोर बना के, फ्रीबी बना के देके उसको गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्राइम फ्री भारत का जो एक मॉडल है, जिसको एग्रो एंड आयुष मॉडल कहते हैं, वह जो है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा सकेगा। और एक मजदूर की पर मंथ इनकम 50,000 रुपए वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। इसमें वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि उसे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कमाएगा 25,000 रुपए, लेकिन उन 25,000 रुपए की परचेजिंग पावर 50,000 के बराबर होगी, राइट। अच्छा। क्योंकि उसको 50% जो है ऑटोमेटेड डिस्काउंट रहेगा, ठीक है ना। हाँ तो उसके कारण उसकी परचेजिंग पावर 50,000 होगी। अब आप सोचिए, यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं जो कि मजदूरी मेहनत कर रहे हैं,
तो उस परिवार की इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, और वो भी सबसे कम, राइट, न्यूनतम। मतलब बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके 3 लाख और 4 लाख भी होगी, ठीक है ना। तो जो 2 लाख रुपए कमाने वाला जो परिवार है, क्या उसे जो है पीएम आवास योजना की जरूरत होगी? क्या उसे किसी फ्रीबी की जरूरत होगी? बिल्कुल क्या नहीं उसे किसी रिजर्वेशन की जरूरत होगी? वो नहीं। मेरिट पे आएगा तो ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ये स्वतः लुप्त हो जाएंगी। और चूंकि जो है ये फ्रीबी और ये सब चीजें चुनाव के लिए लोग करते हैं, तो वैसा चुनाव संभव ही नहीं होगा। तो लिहाजा आपको ना फ्रीबी की जरूरत होगी, ना दारू की जरूरत होगी, ना साड़ी की जरूरत होगी, और हमारा देश फिर से जो है एक कहना चाहिए कि समृद्ध देश होगा। इसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, इसी तरीके से समान अधिकार अधिनियम जो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल सर्विस कोड, वो होगा। तो जब भारत की एक व्यक्ति एक ही तरीके के एक उस परिवेश में रह रहे हैं, उनमें ये डिफरेंशिएशन क्यों, और वो भी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और जो कि ऑलरेडी संविधान में लिखा है उसके भावना के विपरीत ये हमारे दुष्ट राजनेता तुष्टीकरण की नीति के तहत एक गड़बड़ी कर रहे हैं। ये आपको फ्री भी तो बांटेंगे, आपकी गरीबी दूर नहीं करेंगे। आज ये देखिए, आप मालूम नहीं सत्ता जी कितना हमसे सहमत हैं। आज मैं देखता हूं भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में भी आजकल मजदूर जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं। मजदूर जो है दारू का पाउच पी रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं। उनका शरीर जर्जर हो गया है। वो 8 घंटे जो है मेहनत करने की स्थिति में नहीं है। इस बात से क्या आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये स्थिति इन्होंने लाके खड़ी कर दी है। वो केजरीवाल जो है ना, एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहा है, एक क्रेट के साथ एक फ्री दे रहा है। गली गली में जो ना दारू खाना खुलवा दिए हैं, और ये दारू पीकर जो है ना ये लोग जो है डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, नाली में पड़े रहते हैं। क्या किस भारत को बनाना चाहते हैं? ये भारत को जो है, जो व्यक्ति है उसका आत्मसम्मान को जो ना ठेस पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारे जो भारत में ये सब नहीं होगा। इसमें जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसे घिनौने कानून को रद्द कर दिया जाएगा, और ऐसे ढेर सारे कानून जो संविधान की भावना के विपरीत बने हैं वो सब भी खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसे 19 ध्येय के साथ, वो भी बिना चुनाव खर्च के, ना बिना खर्च के आपको जो है वो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिलेगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया। तो अब आप सोचेंगे साहब ये चंद्रगुप्त क्या बला है? हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त क्या बला है, ये जानना चाहेंगे आप? तो ये चंद्रगुप्त जो है, ये चाणक्य का जो है ना एक व्यक्ति को खोजा था, जो ग्वाला था, और उसको जो है फिर उन्होंने जो है प्रशिक्षित करके और बाद में वो सम्राट चंद्रगुप्त बना था, राइट। जी। तो ये चंद्रगुप्त मैथिली शरणगुप्त के चंद्रगुप्त हैं। और चंद्रगुप्त हमने उन्हें कहा है जो एक व्यक्ति को जोड़ने पर जो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। जी। तो जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, और जो व्यक्ति को जो है इसमें, यदि आपने एक व्यक्ति को जोड़ा तो आपको जो है मोहल्ला अधिकारी बनाते हैं। यदि आपने 3 व्यक्तियों को जोड़ा तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि आपने 5 व्यक्तियों को जोड़ा तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। जी। ठीक है ना। जी। तो इस तरीके से हाँ, तो 5 को जोड़ा तो आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे, 10 को जोड़ा तो आप डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बन जाएंगे, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और 100 को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तो इसके बाद शुरू होती है चंद्रगुप्त की दौड़, राइट। तो जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा उस आधार पर उसे बिना मांगे जो है वो टिकट दिया जाएगा, विधायक का और सांसद का, ठीक है ना। और हम उस समय 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। तो वो हम रेखागत आपको समझाना भूल गए कि यदि हमने ऊर्जाकृत संकल्पित करके अज्यूम करिए कि आज ही ये अभियान हमने चालू किया, राइट। जी। और सविता जी यू आर द नंबर 1, लेट्स प्रिज्यूम, राइट। तो हम लोग जो है आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। अब 10 लोग संकल्पित और ऊर्जाकृत होके 10 लोगों को जोड़ेंगे जो कि खुद के परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, सर्कल के हैं, रिश्तेदार हैं।
तो हम जी। दूसरे दिन जो है 100 हो जाएंगे कि नहीं, हाँ हाँ। तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन हम 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और 37 करोड़ को हम शुरू में पत्थर मान रहे हैं क्योंकि ये विद्वान और खुदगर्ज लोग हैं जिन्हें शुरू में उन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है, राइट। अब जी आपको लगेगा 100 करोड़ तो बड़ा फिगर है, ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लगेगा कि नहीं लगेगा आपको। हाँ हाँ। अब इसको हम उल्टा समझाते हैं, राइट। जो 8वें दिन लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या जो है 9 करोड़ है, वो 9 करोड़ लोग 9वें दिन जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। और जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं वो उनके पास तो 10वां दिन है नहीं, राइट। तो वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, राइट। मतलब जी हमारी इस पूरी व्यवस्था में 90 करोड़ व्यक्ति एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। जी। अब जो 7वें दिन जुड़ रहा है, जो 8वें दिन जुड़ रहा है, ऐसे 9 करोड़ लोग होंगे यदि हम ये 9 दिन का व्रत करते हैं संकल्प के साथ, तो राइट। तो जी तो उनकी संख्या 9 करोड़ होगी। ये 9 करोड़ लोग जो है 10-10 के हिसाब से 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, जो कि 9वें दिन 90 करोड़ लोग जो जुड़ रहे हैं वो कैसे जुड़ रहे हैं, ये 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। जी। तो 90 करोड़ लोग यदि हम 8 और 9 दिन के दोनों के जो है लोग संख्या को जोड़ दें तो 99 करोड़ लोग 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं 2 दिन में, राइट। जी 8 सर। 9 तो ये लोग जो है ऑन एन एवरेज एक से भी कम व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। तो यदि हम जो है पति यदि अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को अकेला जोड़ लेता है तो भी हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। जी कितना आसान है कि नहीं है। जी सर, है ना। तो 90 लाख लोग जो है ना 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, 9 लाख लोग 30 लोगों को जोड़ रहे हैं, 90,000 व्यक्ति 40 लोगों को जोड़ रहे हैं और मात्र 9,000 लोग 50 को जोड़ रहे हैं। कितना आसान जी सर। है कि नहीं है। तो बस इस संकल्प के साथ हमें 5 अंतःविधाएं, जो कि खुद को जोड़ना, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना, अपने जी सर। मित्रों को जोड़ना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना, ये 5 अंतःविधाएं हैं। और 16 बाह्य विधाएं हैं। जैसे पहली विधा जो है वो युवा और विद्यार्थी हैं, दूसरी विधा जो है वो मातृशक्ति है, तीसरी विधा है कि जो पंच एंड सरपंच हैं, क्योंकि पंच और सरपंचों को ये जो है तृतीय लेवल की सरकार नहीं बनने दे रहे हैं। जी ये ये तीसरे लेवल की सरकार नहीं बनने दे रहे हैं, इनके काम में इंटरफियर कर रहे हैं और इनमें जो है तरह तरह के जो है उन पर दबाव बनाते हैं। यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ झूठी शिकायतें करवाते हैं, उन्हें बर्खास्त करवा देते हैं, उनके खिलाफ झूठे केस लदवा देते हैं। ये हो रहा है जमीन पे कि नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तो खैर कम हुआ है सर, लेकिन हाँ वो पहले के जो स्थिति थी गांव की, वहाँ तो बहुत ही था सर। नहीं नहीं, अभी भी जो एमएलए और एमपी हैं वो जो है पंच सरपंचों को अपना प्यादा के बतौर यूज करना चाहते हैं, जबकि संविधान के हिसाब से पंच और सरपंच तृतीय स्तर की सरकार है। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तुमको ये दे दिया, मुख्यमंत्री कुछ नहीं दे रहे हैं। संविधान की व्यवस्था है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो राज्य सरकार के संसाधन हैं उनको राज्य सरकार और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, राइट, जिसको ग्राम पंचायत या पंचायत सरकार कहते हैं, उसमें बांटने का काम संविधान की एक फाइनेंस कमीशन है जिसको स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं, उस संविधान की व्यवस्था के तहत बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री कौन होता है कहने वाला कि साहब हमने दे दिया, ठीक है ना। बल्कि देखा जाए तो इन दुष्ट राजनेताओं ने अपनी पार्टी कैडर को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए चुनाव जो है पार्टी लाइन पे करा दिए, और जो पहले गांवों में एक रास्ता और समरस्ता होती थी वहां पार्टी घुस गई है। अब एक दूसरे के जो है ना जान के दुश्मन बने हैं, लड़ाई झगड़े मुकदमे हो रहे हैं और ऊपर से दारू इन लोगों ने पहुंचा दी, तो दारू पी के गांव का जो चरित्र है वो खराब हो गया है। इस बात से कुछ कुछ सहमत हैं क्या आप। जी सर। हैं क्या क्या कहना है आप सविता जी, आप तो गांव से जुड़ी हुई हैं, गांव के परिवेश से।
जी जी सर, गांव से ही हाँ, अभी अब भोपाल में रह रही हूँ 19 साल से सर। हाँ हाँ, लेकिन वैसे गांव से हैं। हाँ जी। तो आप मेरी बात को मेरे ख्याल से बड़ी गहराई से समझ सकती हैं। जी जी सर। अच्छा, अब आप ये बताइए, जैसे अभी अपन ने चर्चा की कि ये लोग जो है अपनी पार्टी वर्कर के ही हितों को जो है दरकिनार करके दूसरों को टिकट दे रहे हैं और चरम तरीके से जिता रहे हैं। लिहाजा सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स का क्राइम फ्री भारत मिशन में स्वागत है। वो अपने जी सर। पार्टी के लिए काम करते रहें, क्योंकि ये तो मिशन है, राइट। हाँ आप, हाँ सर। यदि ये लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित कर पाएंगे तो मिशन इनको टिकट दे देगा, राइट। हाँ और यदि सर। यदि यदि ये लकी हैं और इनकी पार्टी भी इनको टिकट दे देती है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ हाँ। हम इनको पार्टी से नहीं हटा रहे हैं, ना जी ही सर। हम इनसे कह रहे हैं कि आप पार्टी का काम मत करो, राइट। हाँ हाँ तो हाँ। ये जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसी पार्टी के कार्यकर्ता बने रहें, ठीक है ना। हम्म। लेकिन जो है साथ में ये क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ जाएं, और जो 5 अंतः विधाएं और 16 बाह्य विधाओं के लोग हैं उनको जोड़ने की मेहनत करेंगे, चंद्रगुप्त बनेंगे, तो इन्हें जो है इनके प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट होंगे, तो इन्हें अपने आप टिकट मिल जाएगा, राइट। अब जी अज्यूम सर। करें हाइपोथेटिकली कि उसको पार्टी ने भी टिकट दे दिया, और यहाँ क्राइम फ्री भारत मिशन में ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होने के कारण उसका टिकट का अपने आप हक बन गया। यहाँ देने वाला कोई नहीं होता, यहाँ तो हक बनेगा आपका, जी और जी वो हक आपकी मेहनत से बनेगा, राइट। जी इसलिए सर। हमने कहा कि आप चंद्रगुप्त बनिए। चंद्रगुप्त सर आपको मैं चंद्रगुप्त बनूंगी, और आप मेरा नाम लिख लीजिए, जी, क्योंकि मैं स्वराजपुरी जी को आप जानते हैं। अच्छे ढंग से जानता हूं। स्वराजपुरी जी से आप मेरा परिचय लेना, सविता यादव। सर जी, हमने अभी भारत तिब्बत सहयोग मंच में हम लोग साथ थे सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो हाँ हाँ और आप मतलब जो आपके मिशन में जो चीजें हैं हाँ हाँ। वो मतलब शायद मेरे सपनों का भारत है वो। तो अब क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जो होती हैं मैं पार्टी के विपक्ष में बोलती हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। यही कारण है कि मुझे कभी कभी हाशिए पे रख दिया जाता है, लेकिन मैं अपने मेरे पापा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे सर। जी, तो मैं डरती नहीं हूँ कि मुझे ये चीज वो चीज, जो सच है वो जो सत्य है और धर्म के लिए। अब अभी कितनी चीजें चल रही भोपाल के अंदर, ये जो चीज अभी नया आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, इसकी सबसे पहले पहल मैंने ही कही। मैंने जी, क्वेश्चन पूछा जी, कि महिलाओं के इसमें ये पुरुष क्यों, जी। ये मैंने ही सबसे पहले बात रखी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो हमारा इतिहास कह रहा है, जो हम मतलब उसको सब चीज ढांकने के बाद आप फिर नई चीजें चालू करें। समरसता, समरसता क्या समरसता सर? जो लड़कियां हमको सूटकेस में सड़ी मिलती हैं, जो 2 बच्चों 4 बच्चों की माँ बना के आप मिसयूज करता है पूरा खानदान उस लड़की को, हिंदू लड़की को, उसके लिए कोई कानून नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आज हमारे यहाँ दो साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा, आप तुरंत एनकाउंटर करो ना। आप 2 दिनों के लिए करोगे सर, ये कानून ऐसा हो गया है मेरे को समझ से बाहर है सर अब। मैं आपको ये बताऊं, ऐसा करने की हिम्मत और विकल्प नहीं रहेगा, लोगों की सोच और आचरण अपने आप बदल ही जाएगा। जी। इतना पावरफुल है ये मॉडल। और ये बताइए, इसमें आपको क्या कोई 5 पैसे लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं नहीं लग रहा लग सर। रहे हैं। जी सर। आप जो है कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल कुछ नहीं। आप कोई कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। आप कहीं पे जुलूस निकालने के लिए कहा जाता है, नहीं नहीं नहीं। धरने के लिए, चक्का बिल्कुल जाम के लिए, घेराव के लिए, कोई नहीं भी ऐसी बात कही जा रही क्या? नहीं नहीं। नहीं सर कही एक जा रहा। मैं अगर कुछ ऐसी संगोष्ठी रखती हूँ हाँ तो हाँ, सर मैं आपको इनवाइट करूंगी उसमें, ठीक है, आप है ना। जरूर रखिए। हाँ यदि मैं मैं भोपाल में रहा तो उस समय जरूर मैं सर आ मेरा जाऊंगा। क्या, हम नॉन पॉलिटिकल ग्रुप भी है हमारे, हाँ हाँ जो पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, जो राजनीतिक पार्टियों को पसंद नहीं करते, वो भी हमारा ग्रुप है। हाँ हाँ, और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि मेरा भारत ऐसा हो, मेरा भारत ऐसा हो, तो मैं चाहती हूँ कि सर एक संगोष्ठी में मैं आपको वहाँ इनवाइट करूँ। जरूर 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 करिएगा, जरूर करिएगा। जी तो सर। अब आप जो है, चूंकि आप चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं, जी तो अब आज से ही भिड़ जाइए,
ठीक है ना। जी जी सर, जी सर। और ये अभी चंद्रगुप्त आपको खुद बनना है, आपको कोई नहीं बना सकता है। नहीं 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 सर, वो और तो उसको मुझे उसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया है कि बिल्कुल जितने बिल्कुल। लोगों को आप संकल्पित करके ऊर्जाकृत करके जोड़ेंगे तो जी आप जी स्वतः जो है चंद्रगुप्त बन जाएंगे और आगे की रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। फिर जो है देखिए, अल्टीमेटली ये व्यवस्था जो आपके ऊपर थोपी हुई है, ये संविधान जो है पार्लियामेंट के माध्यम से ही तो थोपी गई है। तो जी आपको पार्लियामेंट में ही पहुंचकर उन सब नियम कानूनों को बदलना होगा। जी ठीक है ना। जी जी ये बात आपको मेरी ठीक लग रही है। जी सर, बिल्कुल। चलिए, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप ऊर्जाकृत और संकल्पित हो गई हैं। जी जी सर, मैं बिल्कुल। आपको जो है एडवांस में बधाई देता हूं कि आप चंद्रगुप्त बनने की इच्छा शक्ति के साथ जो है ना आगे बढ़ रही हैं। जी और सर, आप निश्चित तौर पे अपने संकल्प में सफल होंगी जी और आप बड़ी संख्या में लोगों को जो है ना जोड़ सकेंगी और उन्हें ऊर्जाकृत करके संकल्पित कर सकेंगी। जी इसी भाव के साथ मैं इस वार्तालाप को अभी यहाँ विराम करता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।